कटारिया, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बहुत ही यूनिक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में दशाएं बदल रही हैं, सैटर्न जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ नहीं बदल रही है। यानी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ एक जगह पर स्टक हो गई है। हमें लगता है कि ऐसा क्यों है। दशाएं बदल रही है, प्लैनेट में ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत कुछ बदलाव आ रहा है, लेकिन हमारी लाइफ नहीं बदल रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो आउटर जो प्लैनेट्स हैं, 3 बड़े प्लैनेट हैं आउटर, जो कि नेपच्यून है, यूरेनस है, प्लूटो, उनकी स्थिति भी हमें देखनी होती है। जब वो बदलाव करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, उस समय हमारी लाइफ में बदलाव आते हैं बड़े लेवल पर। यूरेनस का मैंने ऑलरेडी वीडियो नेपच्यून का, प्लूटो का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उनके ट्रांजिटिंग का लेकर के। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे यूरेनस की। यूरेनस आउटर प्लैनेट है। यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सबसे बात करते हैं कि इसको क्यों हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोग बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। बिकॉज यूरेनस का 2 बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम रहती है वो ये है कि एक तो ये नया प्लैनेट है, 18 सेंचुरीज अराउंड इसको खोजा गया है। उसके अलावा और वेदास जो हमारे, वो तो बहुत पुराने वेदास हैं, तो उसमें हमने ऐड ही नहीं किया इसको। उसके अलावा इसकी कोई दशा नहीं होती है, यानी कि इसको कोई भी दशा में ये कंसिडर नहीं होता है। बाकी प्लैनेट की दशा होती है, उस टाइम वो एक्टिव होते हैं। यूरेनस की कोई दशा नहीं होती है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसलिए ये तीनों प्लैनेट पर्टिकुलर सारे टाइम ये एक्टिव रहते हैं। ठीक है, क्योंकि दशा तो है नहीं, तो हर वक्त हमें फील होता है कि हाँ एनर्जी हम तक आ रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आउटर प्लैनेट है, लंबे समय तक हमें इफेक्ट डालते हैं। सूर्य से बहुत दूर हैं, बट इफेक्ट बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से डालते हैं। यूरेनस 7 साल में एक जॉडियक को कवर करते हैं, यानी 7 साल बाद एक जॉडियक में एंट्री करते हैं। उनका जो 84 ईयर्स कंप्लीट करते हैं पूरे जॉडियक सर्कल को। यूरेनस इज अ प्लैनेट लाइक जहाँ पर बैठते हैं आपके हॉरोस्कोप में, उसके अलावा जिस राशि में बैठते हैं, जॉडियक में बैठते हैं, उसका डिस्पोजिटर जो भी है उसका, उसके अलावा कंजक्शन में किसके साथ बैठ गए हैं, या फिर किसी भी प्लेनेट की इनके ऊपर अगर एस्पेक्ट्स होती है, तो उस समय ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, या उस पर्टिकुलर प्लेनेट का इफेक्ट इन पर आता है। ठीक है, उसके अलावा यूरेनस का नेचर थोड़ा जानते हैं, कैसा क्या है, क्या करता है। यूरेनस जो है, इट्स अ तूफान, थंडर जो होता है ना, एक वो जो आकाश का कारक होता है, स्काई का कारक होता है, आसमान जो हम देखते हैं उसका कारक होता है। एक आकाशीय जो बिजली है, इलेक्ट्रिक जो हमें नज़र आती है, जो जब बारिश होती है तो बिजली चमकती है, उसका कारक होता है। तो बिजली 1 मिनट में चमकती है और 1 मिनट में बंद हो जाती है, लेकिन अगर वो किसी पे गिरती है तो वो मतलब पूरा जला देती है, 1 सेकेंड में ही वो सारा, इतनी पावर होती है उसमें। ठीक है, उसके अलावा आकाश का कारक है, नहीं फ्रीडम का कारक है, खुलेपन का कारक है। आकाश खुला रहता है ना, और ब्लू कलर उसका होता है मोस्टली। मैंने जो अभी आज पहना है आप देख सकते हैं, इसके कलर का इसका होता है एक। ठीक है, उसके अलावा फ्रीडम का कारक होता है, चीज़ों को बड़ा करने का कारक होता है, इलेक्ट्रिकल चीज़ों का कारक होता है। उसके अलावा कहीं ना कहीं एक इमोशंस नहीं होता है, देयर इज नो इमोशन एट ऑल, इमोशन लेस होता है। यूरेनस में कोई इमोशन नहीं है। यूरेनस जो प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, इलेक्ट्रिक है, फटाफट से काम किया, काम खत्म हुआ। एक ओरिजिनलिटी है, रिवोल्यूशनरी जो चीज़ें होती है ना, आई कांट प्रोनाउंस, एक जो बदलाव, एक क्रांतिकारी युग, उन चीज़ों का कारक होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो प्लैनेट है उसका नाम है मरकरी। उसका एक वृहद रूप है ये, मतलब मरकरी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए उसकी पावर को, वहाँ पर आपको यूरेनस मिलेगा। ठीक है, तो रिवोल्यूशनरी कारक हो गया, उसके अलावा कम्युनिकेशन का कारक हो गया, फैलाव का कारक हो गया, इलेक्ट्रिकल का कारक हो गया, सडन आपकी लाइफ में चेंजेस का कारक हो गया। अगर आपकी लाइफ सडनली बदल रही है, जैसे यूरेनस ट्रांजिट करने वाले हैं, आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल रही है, बदल चुकी है। और 7 साल का लंबा पीरियड हमें असर होता है, यानी 7 साल में हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी हर 7 साल में बदल रही है। क्यों बदल रही है, कहाँ पर कौन सा इफेक्ट आ रहा है, दैट इज़ अ यूरेनस। यूरेनस को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐड किया है, बाद में किया है। हर्षल का नाम उसको दिया गया है, प्रजापति का नाम उसको दिया गया है, उसके अलावा अरुण नाम उसको दिया गया है। बहुत ज़्यादा ना, अरुण नाम मतलब है ना बहुत
स्वच्छंद, फ्रीडम, अपने हिसाब से जीना, मुझे जो करना वो करना, रिबेलियस क्वालिटी, परंपराओं से तो बिल्कुल अलग काम करना है और तुरंत काम करना, जो मैंने कर लिया वो ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, इस तरह की चीज़ों का नेचर है ये, इस तरह की नेचर में यूरेनस में पाई जाती है। यूरेनस की बात अब बहुत सारी मैं इसलिए करूँगी कि यूरेनस ट्रांजिट करने वाले हैं पिछले 7 साल से। आप ये नोटिस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, 2010 में वो ट्रांजिट कर रहे थे इन मीन राशि और 2017 में ट्रांजिट कर रहे थे इन मेष राशि एरीज में। अब वो ट्रांजिट करने वाले हैं इन टॉरस। टॉरस में तो ये बहुत सारी चीज़ें आई कैन से ना एक्टिवेट हो रही हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स वहाँ बैठे हुए हैं। टॉरस में ट्रांजिट करेंगे 1 जून 2024 को और वहाँ पर वो रहने वाले हैं जुलाई 2031, यानी कि अगले 7 साल में यूरेनस वहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ समय के लिए रेट्रोग्रेड होंगे इन दिसंबर अराउंड 2024 में, बट फाइनली 7 साल का जो इफेक्ट है वो आपको मिलने वाला है। यूरेनस टॉरस में ट्रांजिट करने वाले हैं और वहाँ पर ऑलरेडी से जुपिटर इज देयर, तो जुपिटर को टच करते हुए, जुपिटर तो फिर निकल जाएंगे 1 साल में, तो जुपिटर को टच करेंगे इस समय, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एक रिबेलियस क्वालिटी, एक इलेक्ट्रिक चीज़, एक सडन चेंज, एक सडनली एक कहेंगे ब्लास्ट इज देयर, बूम इज देयर, दैट इज यूरेनस। सारे जोड़े से मैं बताने वाली हूँ कि क्या असर होगा 7 साल में, एक पर्टिकुलर वे पे आपको असर होने वाला है चीज़, ठीक है। तो सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 2nd हाउस में, 1st हाउस में थे। पिछले 7 साल से एरीज वाले ये फील कर सकते हैं कि आपको आपके दिमाग में बदलाव की हवाएं, या आपके दिमाग में कुछ एक होता है ना कि आइडिया का चेंजेस रेगुलरली आ रहा होगा। यूरेनस 2nd हाउस में आएंगे और सबसे पहले 1 साल तो वो रहने वाले हैं विद द जुपिटर। 2nd हाउस में यूरेनस का मतलब है कि सबसे पहले आप इस समय ध्यान देंगे, या इस समय आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे, जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी आपको बिकॉज ऑफ योर मनी मैटर्स। इस समय काफ़ी हद तक आप अपने मनी मैटर्स के बारे में सोचेंगे। उसको देखिए अलग है, थोड़ा इलेक्ट्रिकल उसका दिमाग है, वो बहुत दिमाग से सोचता है। और मरकरी का मैंने कहा ना कि बिल्कुल हाई लेवल वाला मरकरी है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस समय आप अपने बैंक बैलेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, मेरे पास कितना पैसा है, मैंने कितना पैसा जोड़ना है, या मैंने आज तक कितना पैसा जोड़ा है, वहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस समय जाएगी। यू आर वेरी वेरी आई कैन से ना कि ऑब्सेस्ड हो जाइए अपने पैसे को लेकर। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय एरीज वालों को ऐसा लगे कि जो मेरा मनी है वो किसी और के लिए यूज़ ना हो, या फिर मेरा मनी मुझे सेपरेट चाहिए, या मुझे अलग से चीज़ चाहिए, भावनात्मक नहीं है ये बिल्कुल, ठीक है। या मुझे मेरी चीज़ों को, मेरा जो पैसा है जो आज तक मैंने कमाया उसका मुझे भागीदार चाहिए, या मेरा जो फैमिली है, कुटुंब है, उसमें मेरा मनी मैटर्स का क्या हिस्सा है वो मुझे इस समय चाहिए। अपना बिजनेस, जो लिनिएज का बिजनेस है, कुटुंब का बिजनेस है, उसमें भागीदारी चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी काफ़ी कुछ एनर्जी आपके 2nd हाउस में आ रही है। योर फूड हैबिट्स, यू जस्ट वांट टू चेंज योर फूड हैबिट्स नाउ। उसके अलावा योर कम्युनिकेशन विथ योर कुटुंब, वो कितने बोल दिया जो ठीक है, जो मैंने कर दिया जो चीज़ ठीक है, नए फैसले लेंगे इस समय आप बिकॉज ऑफ योर 2nd हाउस। इस समय हो सकता है बिकॉज ऑफ द जुपिटर, कहीं ना कहीं वो थोड़ा रिलैक्सेशन में रहेंगे, बट आफ्टर द जुपिटर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलेंगी। बट यूरेनस है ना, वो अपना तो तबाही मचाएगा क्योंकि एकदम बिजली है वो, ठीक है। उसके अलावा सडन चेंज इन योर पर्सनैलिटी, सडन चेंज इन योर मटेरियलिस्टिक लाइफ, जो आप जीते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको अंदर चेंजेस आपको फील होंगे कि मुझे अब आज़ादी चाहिए मेरी फैमिली से, या मेरा बैंक बैलेंस मेरे पास होना चाहिए ताकि मैं खर्चा कर सकूं। उसके अलावा इस समय मुझे बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है क्योंकि मैं उनको अपने नज़रिए से देख रहा हूँ। एरीज वालों की बात कर रही हूँ मैं इसमें, ठीक है। खाने पीने की बात कर लूँ, कपड़े पहनने की बात कर लूँ, पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, आपके फूड हैबिट्स की बात कर लूँ, हाउ यू कम्युनिकेट विद अदर पीपल्स, 2nd हाउस, उसकी बात कर लूँ। इस तरह की चीज़ों का बड़े लेवल का बदलाव यू कैन थिंक, इवन यू आप करोगे भी ऐसा, क्योंकि यूरेनस की एनर्जी आपको बहुत अच्छी लेवल पर मिलेगी। चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर आप इसमें बदलेंगे, स्पेशली मनी मैटर्स की बात करें। अब बात करती हूँ टॉरस पीपल की। टॉरस पीपल के लिए क्या हो रहा है कि यूरेनस कमिंग इनटू योर 1st हाउस। कहीं ना कहीं जब यूरेनस 1st हाउस में आ रहे हैं तो आपके ऊपर एक आकाश में से बिजली जब गिरती है ना, आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव थिंग्स, बिजली गिरती है तो इंसान के सिर पे कुछ चेंजेस, थॉट में चेंजेस, और वो सडन लेवल वाला, ठीक है। क्योंकि 1st हाउस में यूरेनस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस समय आपकी स्थिति जो होने वाली है वो ये है कि मुझे कंप्लीटली चेंज चाहिए, वो भी सडन चेंज चाहिए इन एवरी फील्ड इन योर लाइफ।
चाहे वो आपके खाने को लेकर के बात कर लूँ, आपके प्रोफेशन की बात कर लूँ, आपके पार्टनर की बात कर लूँ, आपका थॉट प्रोसेस, चाहे वो आपके बिजनेस की बात कर लूँ या आपके जॉब की बात कर लूँ, आपके दिमाग में बड़े लेवल का बदलाव या सडन बड़े लेवल का चेंजेस या फिर सडनली कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी प्लानिंग कि लोग आपको कहेंगे इसको क्या हो गया या ये क्या नई चीज़ लेकर के आ गया, वो आपके अंदर बदलाव आपको फील होगा। वो थ्रू आउट 7 ईयर्स तो एटलीस्ट हो गई होगा। वो समय, ये जो समय आपका आने वाला है, इस समय आप बड़े लेवल का बदलाव करेंगे और उस वजह से आपकी लाइफ में चेंज होगा। फ्रीडम चाहिए अब आपको। आपका दिमाग बड़े लेवल पे सोचेगा, आपका दिमाग सोचेगा जो पैटर्न है उनसे हट करके सोचेगा कि मुझे क्या, मैं मुझे बेटर कर सकता हूँ मेरी ज़िंदगी में, मुझे ये जो पैटर्न जी रहा हूँ इट्स नॉट, आई डोंट लाइक दिस सब थिंग्स। हर चीज़ों में बदलाव चाहिए मुझे। एक नया इंसान, एक नई चीज़, एक जो परंपराओं से परे हैं, जिसको सिर्फ अपनी वे, माई वर्क मतलब ना माई वे, वो है ना माई थॉट माई वे, वो वाली चीज़ समय आपके दिमाग में है। मुझे मेरे हिसाब सोचना है, मुझे कोई मतलब नहीं है आप क्या सोच रहे हो, आपके लिए मुझे जवाब नहीं देना है। सडन चेंजेस इन योर लाइफ, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम की तरफ जाएंगे। रिलेशनशिप की बात कर लूँ, काम की बात कर लूँ, घर की बात कर लूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लूँ, अपना फ्रीडम खोजेंगे इस समय बहुत ज़्यादा, और उसके लिए बहुत सारे प्लान्स बनाएंगे। सडनली चीज़ों को बदलेंगे बहुत अच्छे लेवल। फर्स्ट हाउस में यूरेनस आ रहा है फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स। उसके अलावा इसमें आप ट्रैवलिंग का बहुत सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे। एक बड़ा सोच, बड़ी चेंजेस, बड़ी चीज़ें सोचेंगे। ये छोटी जॉब है अब नहीं करूँगा, बड़ी जॉब ढूंढूंगा, बड़ा काम चाहिए मुझे, ये कोई घर है रहने का, नो आई वांट अ बिग हाउस, चेंज करो सब दुनियादारी। इस तरह की चीज़ें इस समय बदलाव की हवाएं लेंगे। आपका दिमाग बड़े लेवल पर सोचेगा, बदलेगा, बिना किसी उस डर से कि दुनिया क्या कहती है, या बिना किसी उस डर से कि मुझे दुनिया को जवाब देना है। यू डोंट वांट टू रिप्लाई, इवन यू आर नॉट बॉर्न टू रिप्लाई फॉर अदर पीपल कि मुझे देना ही है, आई डोंट लाइक। यूरेनस आ रहे हैं फर्स्ट हाउस में, दिमाग की खिड़कियां सारी खोल देंगे। सडनली आकाशीय बिजली जब गिरती है तो इंसान का लेवल जो है वो इलेक्ट्रिक डिवाइस की तरह काम करता है, और वो इलेक्ट्रिक डिवाइस आपके दिमाग में घुस गई है, घुसेगी, और आपका थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे। जेमिनीज वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे 12th हाउस। सबसे पहले यू वांट टू फ्लाई। आप इस समय बहुत ज़्यादा हवाई यात्राओं की तरफ जाएंगे। आपको लगेगा कि मुझे यात्राएं करनी है, विदेशों की बात कर लूँ या फिर मतलब प्लेन की यात्रा है, बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। बहुत ज़्यादा संभव है जेमिनीज वालों के लिए कि इस समय आप उन सब चीज़ों को पकड़े जिनके लिए काफ़ी समय से आप सोच रहे थे, क्योंकि 12th हाउस है ना, मोक्ष हाउस है, वहाँ पर यूरेनस आ गए। बंधनों से परे छूटना है मुझे। हर चीज़ को, जो चीज़ें मुझे पकड़ करके बैठी थी, जिन चीज़ों की वजह से मैं आई कैन से कि स्टक हो रहा था, हर बंधन को तोड़ के जाने की आपकी इस वक्त कोशिश रहने वाली। मोक्ष हाउस है, रेस्पॉन्सिबिलिटी से परे, जवाबदेही से परे, रिलेशनशिप से परे, मनी मैटर से परे, घूमना फिरना, यात्राएं करना, एडिक्शन पाल लेना, जो चाहे वो करना, अपनी जिंदगी को बड़े लेवल पर बदलना, वो भी एकदम सडनली। ठीक है, विदेशों में जाकर सेटल हो जाना, मुझे विदेश जाकर सडनली आपके दिमाग में आइडिया मुझे विदेश जाना है, बात करना। सडनली यू फील कि मुझे ये पर्टिकुलर एडिक्शन पालना है, सडनली मुझे ये अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करना तो बहुत इजीली है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ईजी। इस तरह की चीज़ें आप करेंगे। बहुत रिवेलियस क्वालिटी इन 12th हाउस, मोक्षा प्लेस है। यूरेनस जब भी आते हैं ना, तो यूरेनस कहीं ना कहीं, और 12th हाउस है, कहीं ना कहीं हो ना कि सडनली एक ऐसी दिमाग में चीज़ आ जाना जिसकी वजह से इंसान सब कुछ छोड़ करके चला जाए, या फिर उस तरह की लाइफ जीना शुरू कर दे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं सब छोड़ भी दूंगा तो। मतलब उसको कहीं ना कहीं एक वो ना कि बाकी सब चीज़ों से किसी भी तरह का मोह नहीं रहता है इसे। 12th हाउस में यूरेनस जब भी आता है, क्योंकि स्काई है, आसमान है, आसमान में चला जाता है इंसान। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना, किसी का सोचना नहीं, समझना नहीं, बहुत सारे खर्चे करना, बटोरना नहीं है, इसमें छोड़ना है चीज़ों को, लेट गो वाली स्थिति हो जाती है। जेमिनीज वालों के साथ ये स्थिति हो रही है। उसके अलावा मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने पैसा कमाया तो हम बैंक में भर रखते हैं कि ये जब मुझे प्रॉब्लम आएगी तो ये पैसा मैं काम में लूँगा, ये रिलेशनशिप है मुझे काम आएगा, ठीक है। लेकिन जब 12th हाउस में यूरेनस है तो आपको स्टोर करना ही नहीं है, खर्चे करो, शॉपिंग, लेट्स गो, चलो विदेश चलते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चलो रिलेशनशिप बनाते हैं, चलो किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, ये रिलेशनशिप आई डोंट लाइक।
स्टोरिंग नहीं है वहाँ पर किसी भी तरह की, उन्मुक्त भाव। और मरकरी है तो कम्युनिकेशन इज देयर, अथाह लेवल का कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट बढ़ा लेना, बहुत सारे लोगों के साथ मित्रता कर लेना, दैट इज द फॉर द जेमिनीज पीपल। बात करते हैं कैंसर्स वालों में। कैंसर्स वालों के लिए 11th हाउस, 11th हाउस नेटवर्क, रिबेलियस टाइप के नेटवर्क, और ऐसे लोग जो कि हो सकता है कि आपके जैसे ना हो, या फिर आपके जो आपका नेचर है, आपका जो ऑरा है, आपकी इमेज इन द सोसाइटी है वैसे ना हो, बट यू वांट टू एंट्री इन दैट टाइप ऑफ नेटवर्क। क्योंकि यूरेनस आ गया, तो यूरेनस क्या कह रहा है कि जो पहले वाला जो नेटवर्क था ना, जिन्होंने बांध रखा था, या ऐसा नेटवर्क जिन्होंने आपको अच्छा या बुरा उसको करने के लिए कि नहीं नहीं ये नेटवर्क अच्छा है, आई हैव टू, मुझे इसी में रहना चाहिए, इससे मुझे सीखने को मिलता है, दुनिया के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, मेरी ऑरा के लिए अच्छा है, मेरी इमेज के लिए अच्छा है, ऐसे लोग तो उठूंगा बैठूंगा तो हो सकता है मेरी इमेज खराब हो जाएगी। अब हर तरह का नेटवर्क, हर तरह का नेटवर्क, क्योंकि मरकरी का एक बहुत हाई लेवल का वर्जन है ये। लर्निंग थॉट बहुत ज़्यादा आएगा। उसके अलावा मनी मैटर्स, कैसे कमा सकता हूँ, सडनली दिमाग में जाएगा। अगर फ्री बैठे तो सडनली जॉब करना शुरू कर देंगे, सडनली यू फील कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे जॉब करना है। हाई लेवल का नेटवर्क, हाई लेवल का जॉब या अर्निंग प्रोसेस। उसके अलावा मुझे मेरी जो डिज़ायर्स है, जिन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, सडनली हम जो हमारे रूटीन लाइफ में ना स्टक हो जाते हैं। मेरी डिज़ायर है कि मुझे विदेश जाके रहना है, या मुझे पर्टिकुलर स्विट्ज़रलैंड जाना है, पर्टिकुलर मुझे मिठाई खानी है, ठीक है। अब वो एक दबी हुई इच्छा है, क्योंकि हम हमारा रूटीन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हाँ चले जाएंगे, ठीक है, खा लेंगे किसी दिन वो मिठाई। बट जैसे ही 11th हाउस, योर कंप्लीट डिज़ायर प्लेस इन योर लाइफ, आपकी होरोस्कोप में, उनको पूरा करने के लिए सडनली आप एकदम इलेक्ट्रिक शॉक की तरह खड़े हो जाएंगे। यस, आई वॉन्ट टू डू दिस। विदेश अब भी जाना है, मुझे वीज़ा कंप्लीट करना है, वो पर्टिकुलर मिठाई मुझे अब भी खानी है, उस दुकान को ढूंढो, वहाँ से मिठाई बनवाओ, मुझे खानी है। बिकॉज एक होता है ना कि जब आप इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, एक्टिव फेस पे आ जाता है, या बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें आती है, उस वक्त वो इंसान क्या क्या काम करता है, वो चीज़ समय कैंसर्स वाले करेंगे। और आपके 11th हाउस है, यानी कि योर डिज़ायर्स सडनली निकल करके बाहर आएंगे। नेटवर्क बहुत हाई लेवल का इस समय आप गेन करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, बहुत ज़्यादा अजीब से लोगों के साथ बड़ी मित्रता हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोगों के साथ मित्रता हो जाएगी। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ये है आपके 10th हाउस, आपका जॉब, आपकी स्टेबिलिटी, आपका कर्मा क्षेत्र, यूरेनस इन 10th हाउस। ऐसा इंसान काम भी कर रहा है, जा रहा भी है, बट माई थॉट माई वे, वो है ना एक वर्ड, आई जस्ट फॉरगेटिंग द वर्ड, उसके हिसाब से हमेशा अगेंस्ट विद द बॉसेस, ड्रेस कोड के अगेंस्ट। वो इंसान को आप रोज टोकोगे कि ये ड्रेस कोड नहीं अलाउड है, वो रोज वैसे ड्रेस करके आने वाला है। सडनली चेंजेस इन द वर्क प्लेस, सडनली एक जॉब छोड़ करके, जो कि आपकी बेसिक जॉब है, जिसको कि आप करते थे, यू आर एन इंजीनियर, एक IIT फर्म में आप काम करते, सडनली उसको छोड़ करके आप एक सिंगिंग में चले गए, इलेक्ट्रिक दिमाग घूम गया, और वहाँ भी अपना स्टाइल। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा जॉब छोड़ता है। 10th हाउस में यूरेनस, आई एम टॉकिंग लियो पीपल राइट नाउ। आप अपने होरोस्कोप में भी देख सकते हैं, अगर आपका 10th हाउस में यूरेनस है तो आपका ऐसे थॉट रहता है मोस्टली। सडनली चेंजेस, हमेशा अगेंस्ट, कितना भी मेमो मिल जाए, कितना भी मेल्स आ जाए, कितने भी बॉसेस कुछ कह दे, अथॉरिटी लेवल कुछ कह दे, आपको आपके फादर कुछ कह दें, फादर फिगर के साथ भी, अगर फादर के बिजनेस में है तो भी अपना ओपिनियन अलग, एकदम जस्ट ना रिवोल्यूशनरी, एक वो क्रांतिकारी वाला विचार, रिवोल्यूशनरी बोला नहीं जा रहा, क्रांतिकारी विचार सडनली आ जाना, मैं मेरे स्टाइल से काम करता हूँ, ये मेरा स्टाइल है, सिंपल सी बात है, उस तरह की चीज़ें। और अब तो ट्रांसलेट कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं चेंजेस इन योर करियर। सडनली आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई करियर में आप हैं कि हाँ मुझे पर्टिकुलर करना है, सडनली आपने चेंज कर दिया, सारा उखाड़ के फेंक दिया, मुझे करना ही नहीं है। अपनी स्टाइल में रहना, अपना ड्रेस कोड, अपनी स्टाइल, कैसे कपड़े पहनता है, उसकी पर्सनालिटी आपको लगती, यूरेनस वाले की पर्सनालिटी आपको अलग नजर आएगी। इलेक्ट्रिकल एक रहता है एकदम फैंसी, एवरीथिंग इज लेटेस्ट, बालों में जेल, इयररिंग्स, मेल हो पर्सन होगा तो भी जेंस एंड फॉक्सी स्टाइल एंड फंकी स्टाइल। अरे भाई ये ड्रेस कोड नहीं है इस ऑफिस में, डजंट मैटर, आई डोंट केयर, बट वेरी मेहनती ऑल्सो दैट। इलेक्ट्रिक है ना, तो काम तो बहुत अच्छे से करेगा, काम पूरा करेगा, लेकिन अपने स्टाइल में करेगा।
अब बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों की स्थिति तो बहुत ज़्यादा अब बेटर हो रही है, क्योंकि पहले 8th हाउस में यूरेनस, जब किसी एक इलेक्ट्रिक चीज़ है, एक बम है या एक बहुत बड़ा ब्लास्ट है, उसको आप किसी खड्डे में डाल करके ब्लास्ट करेंगे तो उसकी एनर्जी खत्म होती है, उसके अलावा कहीं ना कहीं उन जगहों को खोखला कर देता है। अब वो हो रहा था वर्गोस वालों के साथ में, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। यूरेनस इन आपके आ रहे हैं 9th हाउस में। ट्रैवलिंग, सबसे पहले तो ट्रैवलिंग है, हाई लेवल की ट्रैवलिंग है, क्योंकि 9th हाउस है ना, खड्डे में जब यूरेनस था कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा था कि क्या आपकी लाइफ है, आप कैसे जी रहे हैं, आपको कैसे जीना चाहिए। 11th हाउस में आ गया, 9th हाउस में आ गया। इस समय यूरेनस 9th हाउस में आ गया। सबसे पहले तो ट्रैवलिंग की तरफ ध्यान देना। दूसरी चीज़ है कंप्लीटली अगेंस्ट विथ योर ऑल द मैनर्स रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल पावर, रिगार्डिंग योर एजुकेशन सिस्टम, रिगार्डिंग योर ज्ञान, रिगार्डिंग योर गुरु, रिगार्डिंग योर फादर। सबकी एडवाइस साइड में, सूटकेस में बंद करके ताले में रख देंगे, मुझे इस एडवाइस में जानी है, बिकॉज मैं ये एडवाइस मानता ही नहीं हूँ। आई वॉन्ट जस्टिस कि मुझे ऐसी एडवाइस मानने से क्या मेरी चीज़ें पूरी होंगी, जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे जी पाऊँगा, क्या मैं जो करना चाहता हूँ वो कर पाऊँगा। इस तरह की सारी रिबेलियस चीज़ें इस समय वर्गोस वाले करने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 7 years, क्योंकि बहुत बंद होकर के आए हैं। 8th हाउस में था पहले यूरेनस। इस समय आप कोई ज्ञान भी प्राप्त करेंगे ना, कोई चीज़ की पढ़ाई भी करेंगे, कोई चीज़ का एजुकेशन लेंगे, जॉब में जाएंगे, या फिर कोई लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, वो भी आपके अलग स्टाइल के साथ में। मतलब कि मुझे ये काम सीखना है, मुझे इस पढ़ाई में जाना है, मुझे इस तरह का जॉब करना है, मुझे इस तरह की ट्रैवलिंग करनी है। उसके अलावा 9th हाउस में यूरेनस जब भी आता है तो इंसान को अपने एक अलग ही धर्म चालू कर लेता है वो अपना। ये मेरा धर्म है, बस नया धर्म है मेरा। वो जो पुराने जो धर्म जो पैटर्न्स है उनके जस्ट अगेंस्ट, क्योंकि यूरेनस है, आपको आपके पैटर्न से बिल्कुल अगेंस्ट उठा के ले जाता है वो। अगर आपके नेटल चार्ट में 9th हाउस में जो यूरेनस है तो आप वैसे भी धर्म के बहुत अगेंस्ट रहते हैं, या धर्म के जो नॉर्म्स है या आपकी जो चलती चली आई परंपराएं हैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट रहते हैं आप। फादर के ओपिनियंस के हमेशा अगेंस्ट रहेगा ऐसा इंसान। टीचर के साथ कभी नहीं बनती 9th हाउस का यूरेनस, क्योंकि उसका तो अपना ही सिस्टम चल रहा है ना, वो तो खुद ही टीचर है। मैं तो खुद ही सीख लूँगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है आपकी। मेरा खुद का अलग धर्म है, उसको मैं निभा रहा हूँ, उसको मैं पालूंगा, दैट्स ऑल, डजंट मैटर, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक थिंग्स, सडन चेंज, सडनली चीज़ों को एकदम ब्लास्ट करके खोल देना और स्काई में चले जाना। मतलब अगर धर्म हमें बांधता है, अगर धर्म हमें बताता है कि सही गलत है, क्या है नहीं जाना, गलत काम नहीं करना चाहिए, सही बोलो, बड़ों के साथ रहो, धर्म अपनाओ, तो वो जो यूरेनस जैसे ही उसमें एंट्री कर रहे हैं, 9th हाउस में एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ जाने के बाद वो गुड़बुड़ द ब्लास्ट। मतलब वो जो ऑरा है, जो एक वो पैकेज है, जो है वो एक आई कैन से वो एक जो खोल है, उसको जस्ट ब्लास्ट करके इन द स्काई। कोई धर्म और कुछ नहीं, सब फालतू की बातें हैं। यूरेनस इन 9th हाउस बहुत अगेंस्ट रहता है ऐसा इंसान। रूल्स रेगुलेशन तो मानता ही नहीं है धर्म के हिसाब से। देयर इज नो डेस्टिनी एट ऑल, माई कर्मा, क्योंकि 9th हाउस ही नहीं मान रहा ना। मेरा कर्म है, अगर मेरी किस्मत होगी तो ठीक है, मेरा कर्म कर लूँगा, मुझे आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई सब बेकार की बात है। आप उसे जीत भी नहीं सकते, क्योंकि मरकरी का एकदम हाई लेवल है। तो अगर आप उसे डिबेट भी करोगे ना यूरेनस वालों से, तो वो डिबेट में आप जीत नहीं पाओगे उससे कहीं, नेवर। लिबरस वालों की बात करूँ आपके 8th हाउस में। 8th हाउस में यूरेनस इज वेरी वेरी बैड प्लेस, वेरी बैड, वेरी नेगेटिव प्लेस आई कैन से। 12th हाउस में वाज द गुड, बिकॉज ऑफ वो उन्मुक्त हो गया, वो निकल गया, आज़ाद हो गया। बट 8th हाउस में, 8th हाउस क्या है? 8th हाउस इज अ वाटर प्लेस, खड्डे वाला प्लेस। वो कितना डीप है, ब्लैक कलर, ब्लैक होल टाइप हो जाता है वो। तो वहाँ पर कितना डीप पानी है, पानी का कलर काला है, उसमें क्या जानवर है, क्या चीज़ें हैं। 8th हाउस है, मृत्यु का भाव है, आपको यहाँ पर मृत्यु की प्राप्ति होती है। 8th हाउस है, ऐसे इंसान को 24 आवर्स से पहले तो मृत्यु का डर लगा रहता है, क्योंकि यूरेनस आ गए और यूरेनस आके वहाँ पे ब्लास्ट किए जा रहे हैं। अब मैं मरा, अब मरा, अब मरा, अब मरा। सारे टाइम वो इंसान सिर्फ ये सोचता है कि किसी की मृत्यु की खबर आने वाली। सारे टाइम, क्योंकि कम्युनिकेशन मरकरी का बड़ा वाला वर्जन है, ठीक है, कम्युनिकेशन में कहते हैं मरने की खबर आ रही है। उस इंसान को मृत्यु का इतना ज़्यादा डर रहता है, इतना डर के वो जीता है। अगर आपके 8th हाउस में यूरेनस है भी तो इस आपका पर्टिकुलर एक परमानेंट नेचर आपको लगेगा।
डर डर के जीना, सोच सोच के जीना, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। वो मतलब खाना भी खाएगा तो पानी पिएगा तो उसको लेकर मैं मर जाऊँगा या मृत्यु खबर आने वाली है। चीज़ों का मरने का डर, भय बड़े लेवल का। ऐसा इंसान बारिश से बहुत डरता है, ये बात आप नोटिस कीजिए, बारिश से बहुत ज़्यादा डरेगा। जिसका 8th हाउस में यूरेनस है या ट्रांजिटिंग में भी है तो आप देखिए आपको बारिश से बहुत डर लगेगा, आपको तूफान से बहुत डर लगेगा, आपको जैसे ही बारिश बिजली चमकेगी आप बहुत ज़्यादा डरेंगे। सबसे ज़्यादा आपको सडनली आप हिल जाएंगे कि कुछ होने वाला है। और ऐसा इंसान हवाई यात्राओं से बहुत डरता है, मरने का डर लगता है, मर गया, ब्लास्ट हो गया, खत्म। स्काई में जाने का डर लगता है, खुलने से डर लगता है, क्योंकि वो इस वक्त 8th हाउस में एक अंदर खड्डे में पड़ा हुआ है उसका यूरेनस। तो यूरेनस वहाँ जाकर के आपको प्रताड़ित कर रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्लेस होता है यूरेनस। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की, आपके 7th हाउस में। 7th हाउस क्या है? योर पार्टनर। इस समय इफ़ यू आर सिंगल तो आपको एक ओवरऑल तरीके से एक ऑब्सेशन की बात कर लूँ या एक होता है कि इच्छाओं की बात कर लूँ, या फिर ब्लंट तरीके से, या बहुत होता है कि एकदम ग्रीडी तरीके से, यू वांट पार्टनर और नॉट वन पार्टनर, मल्टीपल। उसके अलावा कहीं ना कहीं क्योंकि ऑलरेडी टॉरस इज देयर ना, मेटलिस्टिक चीज़ है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको, अगर आप ऑलरेडी से मैरिड है या तो भी आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होना कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर पार्टनर बिकॉज यू वांट फ्रीडम। और फ्रीडम किस तरह की? क्योंकि यूरेनस फ्रीडम चाहता है। फ्रीडम किस तरह की? दूसरा पार्टनर चाहिए, मतलब प्यार चाहिए। आप पार्टनर के पास हैं, बैठे हैं, एवरीथिंग इज ओके, सडनली आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपके ऊपर हावी हो रहा है और आपको फ्रीडम चाहिए और आप फिर वहाँ से भागते हैं, फिर आप दूसरा पार्टनर पकड़ते हैं, फिर वहाँ वो आपको पकड़ेगा तो फिर फ्रीडम चाहिए, फिर तीसरा पार्टनर के पास भागेंगे। इसलिए यूरेनस जब 7th हाउस होता है ना, इंसान भागता रहता है, अपनी फ्रीडम के लिए भाग रहा है। लेकिन यूरेनस की जो एक एनर्जी है वो आपको आपका पार्टनर तो दिला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के पास जाने से भी आपको डर लग रहा है, बिकॉज आपको लगता है कि आपका फ्रीडम नहीं ले ले आपका पार्टनर, आपको हावी हो जाता है पार्टनर उससे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ फ्रीडम की वजह से वो पार्टनर्स को लेता ही नहीं, मतलब पार्टनर्स को अपने पास आने नहीं देता है और पार्टनर से बहुत दूरी बना के रखता है मेंटली लेवल पर। बात भी करेगा तो बहुत अनोइंग बात करना, ये मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करता है कि उसकी जो रिलेशनशिप है वो सेट भी नहीं हो पाती है, और अगर वो सेट होने भी चाहती है तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द यूरेनस की जो एक एनर्जी है उसकी वजह से वो इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता अपने पार्टनर से। रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ होती है यूरेनस इन 7th हाउस, वेरी निगेटिव, क्योंकि आप जो चाहते हो आपको मिल रहा है, बट बिकॉज ऑफ द यूरेनस की वजह से आप उसको प्रॉपर ले भी नहीं पा रहे अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हैं, जब आप किसी के साथ प्यार में होते हैं, पार्टनरशिप में होते हैं, तो आपको अपनी फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। 7th हाउस योर कॉम्प्रोमाइज प्लेस, शादी है, स्टेबिलिटी है, कटना पड़ता है। यूरेनस थोड़ी ना कटेगा, चांस ही नहीं। आपको बंधन नहीं पसंद है, शादी नहीं करते यूरेनस 7th हाउस, बहुत मुश्किल शादी करता है। अगर नेटल चार्ट में है तो बहुत मुश्किल होता समझाना, और 7th हाउस में तो भी यही प्रॉब्लम है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, केयर नहीं करना, नो। अब बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों की, आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में यूरेनस है तो रिबेलियस क्वालिटीज देयर, एनर्जी इज देयर और लॉट्स ऑफ थिंग्स की। इस समय यूरेनस बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता है। आई मीन उसको इस समय बहुत सारे लोग हैं ना सेपरेट होते हैं अपनी फैमिली से। यूरेनस 7th हाउस 6th हाउस कहीं ना कहीं अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, आपको काम करना पड़ रहा है अपनी फैमिली के लिए, आपको रूटीन प्रारब्ध कर्म 6th हाउस में प्रारब्ध कर्म करना पड़ रहा है, या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि मुझे पैसा कमा करके फैमिली को देना है, संयुक्त परिवार है, या मुझे दिन भर खाना बनाना है, हाउसवाइफ है तो पूरी फैमिली को संभालना है। इस समय यूरेनस व्हेन ट्रांजिटिंग इन द 6th हाउस और इन योर नेटल चार्ट, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में भागता है अपने प्रारब्ध कर्म से। और अगर ट्रांजिटिंग में आ रहे हैं यूरेनस तो कहीं ना कहीं लोग सेपरेट होते हैं, मुझे ज़्यादा काम नहीं होगा, मैं सेपरेट हूँ, काम से दूर भागना है, अपने कर्म से दूर भागना है, जॉब नहीं करना, जॉब छोड़ता है बहुत ज़्यादा, या ऐसी जॉब ढूंढता है जहाँ बहुत कंफर्टेबल जॉब हो, कर्म नहीं करता। सेपरेट हो जाना मतलब अलग हो जाना, चीज़ों को दूर कर देना जो आपको बर्डन में आती है, जो आपको आपकी आज़ादी में बर्डन आती है, फ्रीडम है। क्योंकि आपको जब आप रिलेशनशिप, आप जब
फैमिली में होते हैं तो आपको नेचुरली वो काम भी करना पड़ेगा, घर को संभालना पड़ेगा, प्रारब्ध कर्मा, परे प्रारब्ध कर्मा नहीं करना मुझे, नहीं करना। और इस वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। सेपरेट हो जाना, लड़ाई झगड़ा करना, अपने कर्मों से दूर भागना, बड़ों से अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, अपने घर से दूर जाकर के रहने लग जाना, अपनी छोटी फैमिली को लेकर अलग हो जाना, क्योंकि उसको कर्मा नहीं करना। और आपने बात की तो वो लड़ाई करेगा बहुत ज़्यादा। और इसकी वजह से जब वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करना या अपने कर्मों से दूर रहना, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मनी मैटर्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि मनी की बहुत कमी होती है। ये जॉब नहीं कर रहे ना, जॉब भी आपको निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा जॉब आप ढूंढेंगे तो आपका मन तो लगेगा नहीं एक जगह। फ्रीडम चाहिए, अरे फ्रीडम तो क्या 8 घंटे तो बजाना पड़ेगा नौकरी को आपको, बट नहीं करनी। जॉब से हट गए, जॉब से हट गए तो लोन लेना पड़ा या उधारी लेके काम चला रहे, नॉट अ गुड प्लेस। और अगर आप मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो यहाँ पे हेल्थ बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर ख़राब होती है। सेशंस वालों को बहुत ज़्यादा सोच समझ करके इस समय कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। दिस इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर द यूरेनस। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैप्रिकॉर्न पीपल। फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल, यूरेनस ट्रांजिटिंग इन योर 5th हाउस, क्रिएटिविटी लेवल, जहाँ पर इंसान हाई लेवल की क्रिएटिविटी करता है, बच्चों की जगह है, किड्स प्लेस। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो बहुत ऐसा होता है, ज़्यादातर यूरेनस अगर 5th हाउस में है और बच्चे बड़े हैं तो बच्चे सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए होती है। या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्रीडम लेके आते हैं कि मुझे इनको नहीं संभालना है, डजेंट मैटर। ये जगह भी क्रिएटिविटी की है, हाई लेवल की क्रिएटिविटी। इस जगह पे बच्चों का प्यार मिलना या बच्चों के साथ रहना या बच्चे पैदा होना या बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग बनना मुश्किल होती है। यूरेनस इज अ नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट और 5th हाउस में है, तो कहीं ना आई कैन से ना कि रिलेशनशिप विद योर किड्स इज नॉट गुड होता है जब 5th हाउस में यूरेनस आता है। बट ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, ओवरलोड तरीके से, मतलब उसको हाई लेवल पे क्रिएटिविटी जगती है। उसके अलावा इस तरह के फैसले कर लेता है या इस तरह के काम करता है या इस तरह की आई कैन से ना कि उसकी एनर्जी काम करती है कि उसको फेम और डीफेम में कोई अंतर नज़र नहीं आता है। ये जगह सूर्य की है जो कि हमें फेम दिलाता है, एक अथॉरिटी लेवल है, हमारे फादर फिगर है जो हमें पॉजिटिव फेम मिलता है। लेकिन बिकॉज ऑफ यूरेनस कहीं ना कहीं सूर्य की एनर्जी को निगेटिव लेवल में परिवर्तित करता है। उसके अलावा एक बड़े लेवल का फ्रीडम है, बहुत सारे लोग साथ अफेयर कर लेना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी में चले जाना, अपनी जॉब को छोड़ करके सडनली पेंटिंग शुरू कर देना, सडनली ऐसे काम करना जो कि आपके विज़न को सेट नहीं करता। 7 ईयर्स से लॉन्ग पीरियड आपके विज़न को सेट नहीं करता। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, सही है नहीं गलत है, 5 साल के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, 10 साल के बाद मैं क्या यहाँ स्टैंड कर पाऊँगा, किसी भी चीज़ में विज़न है। 5th हाउस योर विज़न, योर फेम। और इस जगह पर जब यूरेनस आते हैं इन द ट्रांजिटिंग और इवन योर नटल चार्ट भी है, तो इंसान बहुत ज़्यादा परे सोचता है, फ्रीडम चाहिए, सडन चेंज करता है अपनी ज़िंदगी में, और उसकी वजह से उसकी लाइफ के जो फ्यूचर जो हमारे होता है लाइफ में, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। सडनली शादी कर लेता है, अरे भाई इससे करनी है नहीं करनी है, ये इंसान स्टेबल है नहीं कर रहा है, क्या मुझे करना चाहिए, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उसको तो चेंजेस चाहिए। विज़न बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वाले लेवल पे काम करता है ऐसे इंसान, बहुत ज़्यादा बदनामी का भी हकदार होता है ऐसे इंसान। 5th हाउस में यूरेनस इज़ नॉट अ गुड प्लेस, मतलब उसको सोचना विचारना नहीं है किसी भी चीज़ का कि आई शुड डू दिस और नॉट डू दिस, नहीं। एक क्रिएटिव लेवल उसका हाई रहता है, कम्युनिकेशन लेवल हाई रहता है, मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहता है, बात करनी है, घूमना है, फिरना है, फैंसी चीज़ें, सडन चीज़ें चेंज करना फॉर द टेम्परेरी लेवल, टेम्परेरी है, डजंट मैटर, आगे बढ़ो। उसको एक फाइनली चीज़ करना, ये बहुत लंबा सोचना, वो ऐसा काम नहीं करता। फॉर द कैप्रिकॉर्न सोच समझ के बड़े आइडियाज़ या बड़े प्लानिंग्स नहीं करता, छोटे छोटे प्लानिंग में खुश हो जाता है, अच्छी है बुरी है। एक्वेरियस वालों की बात करिए, एक्वेरियस वालों के लिए यूरेनस ट्रांजिट करना है आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में, 4th हाउस कौन सी जगह है? 4th हाउस जगह है आपके मन की शांति, जहाँ आपकी माता का घर है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, प्यार, इमोशंस, एक पीसफुल लाइफ। 4th हाउस आपका घर है जहाँ आप रहते हैं, बहुत सिक्योर रहते हैं ना इंसान, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो घर में आ जाता है फटाफट, ठीक है, बारिश भी चलो घर चलो, मतलब घर आपका सबसे ज़्यादा सिक्योर प्लेस है,
जहाँ आपको शांति मिलती है, आप सोते हैं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, वहाँ पर यूरेनस आ रहे हैं, तो वहाँ जो बूम होने वाला है 4th हाउस, ठीक है। मन की शांति यानी कि आपका वाटर प्लेस, चंद्रमा की जगह, जहाँ चंद्रमा से वाटर, ठीक है, वहाँ पर यूरेनस का आना और वहाँ पर ब्लास्ट करना, वहाँ पर सडनली पानी में जब इलेक्ट्रिक चीज़ या इलेक्ट्रिक आकाशीय बिजली गिरती है तो पानी की हालत होती है कि पानी बॉइल्ड होना शुरू करता है, गर्म होता है, पहले तो करंट आता है पानी में, मैं आपको थोड़ा वो भी सिखा रही हूँ साइंस भी, और उसके बाद उसमें गर्म पानी हो जाता है एकदम बॉइल्ड, वो पीने लायक नहीं रहता, नहाने लायक नहीं रहता, उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बड़े लेवल का करंट है। यूरेनस 4th हाउस में आ रहा है आपके। सबसे पहले तो आप बहुत सारे मकान बदलेंगे, यू आर योर कंफर्टेबल एट योर पर्टिकुलर होम। दूसरी चीज़ है, इस समय हो सकता है माता के अगेंस्ट जाए। तीसरी चीज़ हो सकता है जैसे माता आपके अगेंस्ट आ जाए, सडनली आपको लगेगा आपकी माँ आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, या सडनली आप अपनी माँ को सपोर्ट करना बंद कर देंगे, या फिर आप बहुत सारे मकान बदलेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि ये कंफर्टेबल स्थिति नहीं है मेरे लिए, ठीक है। बहुत सारे मकान बदलना, बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदना, फिर उनको बेच देना, क्योंकि आप खुद ही क्लियर नहीं है कि मुझे कहाँ रहना है और कैसे रहना है। अगर आपका एक ही मकान है तो भी उसमें बहुत सारे रिनोवेशन करवाना, रेगुलरली बदलाव करना। सडनली ये कमरा बदल दिया, सडनली यहाँ दीवार खड़ी कर दी, सडनली मैंने फर्नीचर बहुत बड़े लेवल का बदल लिया, सडनली 1 मंजिल और बढ़ा दी, क्यों बढ़ा दी पता नहीं। बहुत सारे बदलना, मकान बदलना, रहने का तरीका बदलना, गाड़ियाँ बदलना, सडनली गाड़ी ली 2-3 महीने में चेंज कर दी, नहीं दूसरी गाड़ी, मोबाइल्स बदलना, मतलब सडन चीज़ें बदलना, बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल। आप अपने दिल में कंफर्टेबल नहीं है, इमोशन लेवल पर कंफर्टेबल नहीं है, आपको जो पीस चाहिए वो वहाँ पर मिल नहीं रही है, तो आप वो खोज रहे हैं उस पीस को, ठीक है। और माता के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बड़े लेवल की आती है इस समय, सडनली अगेंस्ट हो जाना किसी चीज़ से। उसके अलावा हार्ट डिजीज भी इस समय हो सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक लगना, माता की हेल्थ सडनली खराब हो सकती है, हार्ट पेशेंट अगर है तो, मतलब इस तरह की बीमारी हो सकती है, अस्थमेटिक होना इस तरह। उसके अलावा 4th हाउस में जो यूरेनस आता है तो आपको कहीं ना कहीं एक एंजाइटी लेवल साइड में रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या नहीं करूं क्या नहीं, यू आर नॉट कंफर्टेबल। एक रिलैक्सेशन वाली स्थिति नहीं रहती है इससे, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ज़्यादा करेगा, सडनली बैठ जाएगा, फिर भाग दौड़ फिर सडनली बैठ जाएगा। आज़ाद होना चाहते हैं पर किससे आज़ाद होना चाहते हैं वो पता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग प्लेस नहीं है यूरेनस की 4th हाउस में। अगर आप बाहर निकलना भी चाहते हैं, आज़ाद भी होना चाहते हैं, सब कुछ तोड़ के भी निकलना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो पावर नहीं होती उसमें कि आप वाकई में ये कर सकें। 4th हाउस में इमोशंस है, जगह प्लेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए 3rd हाउस, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशंस, बहुत सारे लोग साथ मिलना, बहुत सारे लोग साथ जुलना, बहुत सारे लोग साथ कम्युनिकेट कर लेना, सडनली इन्वॉल्व हो जाना बहुत सारी हॉबी क्लासेस में, बहुत सारे मित्र बनाना, बहुत सारे ट्रिप्स लगाना, बहुत सारे ग्रुप्स में आपकी एंट्री हो जाना, क्योंकि इस समय अब आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर निकल करके आ गए हैं और अब आपको चाहिए आज़ादी, बोलने की, हंसने की, मित्र बनाने की, घूमने की, खाने की, पीने की, फैशन करने की। मरकरी का खुद का ही घर होता है 3rd, और वहाँ पर वो बहुत अच्छे पावर पोजिशन में यूरेनस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो इलेक्ट्रिक जो एक पावर है या एक जो सडन चेंज है या फ्रीडम है, उसका कभी कभी मिसयूज भी होता है, क्योंकि यूरेनस तो बिल्कुल अपने स्टाइल से जी रहा है, उसको नहीं पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे फेम है डी फेम है, कैसा मित्र है, कैसे फ्रेंडशिप है, कैसा क्या है, उसको तो करना अपने हिसाब से करना है, क्योंकि उसके अंदर तो पावर आ चुकी है। 3rd हाउस में जब यूरेनस आता है तो ऐसे सबसे पहले अपने मैनर्स बोलता है, मैनर्स नहीं होता, वो कैसे आपका ब्लंट इतना बात करने का तरीका होता है कि वो अपने मैनर्स भूल जाता है। सोशल मीडिया पर भी अगर वो एक्टिव है तो वो इस तरह के कमेंट्स या इस तरह की चीज़ें लोगों को कहना शुरू कर देता है, या इस तरह के मैसेज करना या कॉल्स करना जो कि बहुत ही अननोइंग है। फ्रीडम का लेवल बहुत ऊपर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस फ्रीडम का मिसयूज़ आपको नहीं करना है। मैं बात करूँ पाइसेस पीपल के साथ। उसके अलावा बोल करके बहुत सारे फ्रेंड्स तो बना ही लेंगे, उसके अलावा बोल करके दुश्मनी बना लेना और वहाँ पे झगड़ा पट्टी भी करना, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रिक है ना, एक प्यार से बात नहीं करेंगे आप, एनर्जी से बात कर रहे हैं, एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई पे है। ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, बट करना है भी तो यूरेनस है। लॉजिक के अनुसार बात कर रहे हैं कि भाई
ठीक है, इसका लॉजिक बताओ, क्यों नहीं बात करूँ, क्यों नहीं मित्र बनाऊँ, टेल मी द थिंग्स। वो चीज़ें सब यूरेनस करते हैं जब वो थर्ड हाउस में आते हैं। आप देख सकते हैं अगर आपके नडल चार्ट में भी है तो। सीखने का बहुत होता है, बहुत सीखते हैं, बहुत लर्निंग प्रोसेस में जाते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा। सडनली उनमें बहुत ज़्यादा बच्चेपन बुद्धि आ जाती है, सडनली छोटे बच्चे से हरकतें करना शुरू करते हैं, चाइल्ड हरकतें करना शुरू। बच्चा छोटा बच्चा था ना, उसको बैठा नहीं सकते एक जगह, कितना उछल कूद करता है, वो सेम स्थिति होती है थर्ड हाउस में। आपके दिमाग में वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है लिंक। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था फॉर द यूरेनस ट्रांजिट इनटू द टॉरस। यूरेनस टॉरस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं शुक्र की क्वालिटी लेकर के आ रहे हैं, और शुक्र जो है मेटलिस्टिक हमारा प्लैनेट है। आपको कहीं ना कहीं सारे जोड़े से आपको सब मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय 1 साल के लिए तो जुपिटर के साथ में है, बट आफ्टर दैट बिल्कुल स्वच्छंद हो जाएंगे, अपनी स्टाइल से जिएंगे। एक रिबेलियस क्वालिटी, एक सडन चेंज इन योर लाइफ आप फील इस समय कर सकते हैं। तो मेरा बहुत छोटा सा बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स। स्टे गुड बाय।